हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस जावा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका इन क्वेश्चंस का 4th पार्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच पैकेज इज़ यूज फॉर इम्पोर्टिंग स्विंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विंग कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करने के लिए हम किस पैकेज का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए जावा एक्स डॉट स्विंग, बी जावा डॉट स्विंग, सी जावा डॉट AWT या फिर डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जावा कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज का यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेप ऑफ द सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा सर्वलेट लाइफ साइकिल का स्टेप है। तो ए दे रखा है यहाँ पे, सर्वलेट क्लास इज लोडेड, बी सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, सी इंट सर्विस डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड या फिर डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि आपके जो सर्वलेट लाइफ साइकिल है उसमें सभी स्टेप क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ये सारे स्टेप ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों स्टेप क्या होते हैं, सर्वलेट लाइफ साइकिल में फॉलो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आपका, ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट इज इन्वोक्ड बाय HTTP ऑन द वेब सर्वर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वलेट एक आपका जो है वो एक क्या है, जावा प्रोग्राम है जिसे कि वेब सर्वर पर HTTP के माध्यम से लागू किया जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ट्रू या फिर बी फॉल्स। तो ये करेक्ट आंसर है आपका ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू गेट एन एट्रीब्यूट्स इन ए HTTP सेशन ऑब्जेक्ट इन सर्वलेट। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा कोड सर्वलेट में HTTP सेशन ऑब्जेक्ट में एक एट्रीब्यूट क्या करता है, प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, सेशन डॉट अल्टर एट्रीब्यूट्स, बी सेशन डॉट अपडेट एट्रीब्यूट्स, सी सेशन गेट एट्रीब्यूट्स या फिर डी सेशन सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से सर्वलेट में HTTP सेशन ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स को प्राप्त करने के लिए हम लोग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन ए सर्वलेट कॉल ए JSP एरर पेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका सर्वलेट है वो एक JSP एरर को किस तरीके से कॉल कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे, व्हेन द सर्वलेट थ्रो द एक्सेप्शन इट विल ऑटोमेटिकली बी कैच बाय द कॉलिंग JSP पेज। इसका हिंदी में समझ लीजिए क्या मतलब होता है। जब कोई सर्वलेट जो होता है वो एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली JSP एरर पेज द्वारा कैच कर लिया जाता है। बी है आपका, द सर्वलेट नीड टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक एरर पेज URL, द एक्सेप्शन इज पास्ड along as an attribute name javax.servlet.jsp exception। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो आपका सर्वलेट होता है वो रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरर पेज को URL पे फॉरवर्ड कर देता है और इस एक्सेप्शन को javax.servlet.jsp एक्सेप्शन द्वारा पास किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, डैश इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम ए क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे पूछा गया है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को डेटा जो है उसे रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। इट मीन जो आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट होती है उससे आप अगर डेटा को रीड करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, सर्वलेट रेस्पॉन्स, बी सर्वलेट रिक्वेस्ट, सी सर्वलेट या फिर डी सर्वलेट कॉन्फ़िग।
तो यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं जो आपका क्लाइंट होता है वो किसी भी डेटा को रीड करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सर्वलेट रिक्वेस्ट द्वारा कोई भी क्लाइंट क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू क्रिएट ए सर्वलेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वलेट को बनाने के क्या क्या आपके तरीके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस, बी यूजिंग जेनरिक सर्वलेट क्लास, या फिर सी यूजिंग HTTP सर्वलेट क्लास, या फिर डी ऑल ऑफ गिवन। तो यहाँ पे सर्वलेट को हम इंटरफेस के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं, जेनरिक क्लास का यूज़ करके भी हम सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ HTTP सर्वलेट क्लास का यूज़ करके भी हम सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ गिवन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल, डीबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। इट मीन जावा का जो प्रोग्राम होता है उसे कंपाइल, डीबग और एग्जीक्यूट करने के लिए किस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका JIT, बी JDK, सी JVM, या फिर डी JRE। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी JDK। JDK की आपकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट। यहाँ पे आपका जो JDK है वो जावा इन्वायरमेंट का एक मेन कंपोनेंट होता है जो कि आपके जावा के प्रोग्राम को कंपाइल, डीबग और एग्जीक्यूट करने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो सभी कंपोनेंट आपको कौन प्रोवाइड करता है, JDK। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज नॉट सपोर्टेड बाय हाइबरनेट। तो यहाँ पूछा गया है कि जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा डेटाबेस हाइबरनेट द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाउंडेशन DB, बी MySQL, सी DB2/NT। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए फाउंडेशनल DB। तो आपका जो फाउंडेशनल DB होता है एक, इसे हम बोल सकते हैं ये आपका एक नोड SQL डेटाबेस है और इसे हाइबरनेट क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे आपका द हाइबरनेट XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हाइबरनेट XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपकी उसका क्या नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका hibernate.cfg कॉन्फ़िग, इसकी फुल फॉर्म होगी यहाँ पे .xml, बी hibernate.cg.xml, सी hibernate.config.xml, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए hibernate.cfg.xml। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर इंटरफेस ऑफ हाइबरनेट। तो यहाँ आपको बताना है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से हाइबरनेट का कौन सा मेन इंटरफेस नहीं है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं हाइबरनेट की कि हाइबरनेट क्या है। हाइबरनेट जो है आपका ये एक जावा का फ्रेमवर्क है जो कि जावा की जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है ये। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन, बी क्राइटेरिया, सी सेशन मैनेजमेंट, या फिर डी सेशन। तो यहाँ पे जो आपका सेशन मैनेजमेंट है वो हाइबरनेट का एक मेन इंटरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, क्राइटेरिया है और आपका सेशन है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेशन फैक्ट्री, क्वेरीज और ट्रांजैक्शन, ये सब क्या होते हैं आपके हाइबरनेट के मेन इंटरफेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ कैश। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री है वो कैश के किस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड लेवल, बी थर्ड लेवल, सी फर्स्ट लेवल, या फिर फोर्थ लेवल। तो ये आपका डिफाइन करता है सेकंड लेवल को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, सेकंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 13 है वाइल क्रिएटिंग सेशन फैक्ट्री इन हाइबरनेट विच डिज़ाइन पैटर्न शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ से पूछा गया है कि जो आपका हाइबरनेट है उसमें सेशन फैक्ट्री बनाते समय कौन सा डिज़ाइन पैटर्न अपनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोटाइप, या फिर बी सिंगल टोन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगल टोन। तो इस तरीके से आपका जो सेशन फैक्ट्री है वो एप्लीकेशन के स्टार्टअप के समय बनाया जाता है
और ये आपका सिंगल टोन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज ORM। ऑप्शन ए दे रखा है ORM इज द ऑटोमेटेड परसिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए जावा एप्लीकेशन टू द टेबल इन ए रिलेशनल डेटाबेस। बी दे रखा है ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, या फिर सी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपका जो ORM होता है उसको जावा एप्लीकेशन में रिलेशनल डेटाबेस टेबल के साथ तो यूज़ किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका यूज़ ऑब्जेक्ट को जो रिलेशन होती है उनकी मैपिंग के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका व्हाट डज द सेशन ऑब्जेक्ट होल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होल्ड करता है। ऑप्शन ए सेकंड लेबल कैश, बी फर्स्ट लेबल कैश, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लेबल कैश। तो इस तरीके से आपका जो सेशन ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट लेवल कैश को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच फाइल डेटाबेस टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर। तो यहाँ पे आपको बताना है डेटाबेस टेबल कॉन्फ़िगरेशन को किस फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए .dbm, बी .ora, सी .sql, या फिर डी .hbm। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी .hbm। तो इस तरीके से डेटाबेस टेबल का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको हम .hbm में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच मेथड इज यूज टू सेव द स्टेट ऑफ द गिवन इंस्टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन डेटाबेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका इंस्टेंस दे रखा है उसे अंडरलाइन डेटाबेस से बचाने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेशन डॉट लोड, बी सेशन डॉट सेव मेथड, या फिर सी सेशन डॉट स्टोर मेथड, या फिर डी सेशन डॉट कीप मेथड। तो यहाँ पे इंस्टेंस को अंडरलाइन डेटाबेस से बचाने के लिए हम सेशन डॉट सेव मेथड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो आपका करेक्ट आंसर है सेशन डॉट सेव मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 है विच एलिमेंट इन हाइबरनेट मैप जावा डॉट यूटिल डॉट स्टोर्ड मैप प्रॉपर्टी। तो यहाँ से पूछा गया है हाइबरनेट मैप में कौन सा एलिमेंट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टोर्ड मैप की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका लिस्ट, बी सेट, सी मैप, या फिर डी ट्री। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है मैप एलिमेंट, तो ये आपका क्या है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टोर मैप की प्रॉपर्टी है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका सी मैप।